हेलो स्टूडेंट्स, हमने खिज़्र राह में से कल दुनिया इस्लाम वाला एक बंद कंप्लीट कर लिया था और अब हम उसका दूसरा बंद शुरू कर रहे हैं। यानी खिज़्र राह का जो दुनिया इस्लाम के नाम से जो बंद है, हिस्सा है, उस हिस्से के 3 बंद हैं। उसमें से एक बंद हमने पढ़ लिया था, एक दूसरा बंद हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है। और जो बंद हम पढ़ रहे हैं उसका पहला शेर है, मुल्क हाथों से गया मिल्लत की आंखें खुल गईं। शायर क्या कह रहा है? मुल्क हाथों से गया मिल्लत की आंखें खुल गईं, हक तुरा चश्मे अता कर दस्ते गाफिल दर निगर। यानी इकबाल की जो ये नज़्म है खिज़्र राह, उसके अंदर ये दुनिया इस्लाम वाला जो हिस्सा है वो खिज़्र अलैहिस्सलाम का जवाब है। खिज़्र अलैहिस्सलाम शायर को जवाब दे रहे हैं दुनिया इस्लाम से मुतालिक। वो क्या कह रहे हैं कि बेशक मुल्क हाथों से चला गया और सल्तनत हाथ से निकल गई, मुल्क हाथों से चले गए, लेकिन मिल्लत की, कौम की आंखें खुल गई। देखो उन्होंने आगे क्या कहा है, हक तुरा चश्मे अता कर। हक ने तुझे चश्म अता की है, आँख अता की है, तुझे बसीरत अता की है। ए इंसान, तुझे आँख दी गई है, कुदरत ने तुझे आँख दी है, तुझे बसीरत अता की है। इसलिए क्या कर कि ए गफलत बरतने वाले, तू गौर व फिक्र कर कि ये मुल्क तेरे हाथों से क्यों निकले हैं। क्योंकि इंसान जो है उसके अंदर ये सिफात होती है कि वो अपने गलतियों को सोचता है, अपनी गलतियों को समझ सकता है और फिर उससे सबक ले सकता है। तो इकबाल यही कह रहे हैं कि मुल्क हाथों से निकल गए, सल्तनतें हाथों से निकल गई, दूसरों ने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे कौन से अमाल थे, हमारी कौन सी ऐसी कमज़ोरियाँ थी जिनकी वजह से हमारे ये नुकसानात हुए हैं। तो यही बात इकबाल जो है वो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के ज़रिए शेर के अंदर कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, मोमियाई की गदाई से तो बेहतर है शिकस्त, मूरे बेपर हाजते पेशे सुलेमाने मबर। शायर क्या कह रहे हैं, मोमियाई, मोमियाई क्या होता है? मोमियाई जो है वो दवा है जो हड्डी को जोड़ देती है। तो वो कह रहे हैं मोमियाई की गदाई से, गदाई यानी भीख मांगना, भीख मांगने से, अगर हड्डी को जोड़ने वाली दवा की भीख मांगने से बेहतर ये है कि हमें हमारी हड्डी टूटी रहे, हमारी हड्डी शिकस्ता रहे। यानी टूट फूट मंजूर है, लेकिन दूसरे के सामने हाथ मत फैलाओ, दूसरे के आगे मदद के लिए, भीख के लिए हाथ मत फैलाओ। तो अपनी खुददारी को बनाए रखो। इकबाल इस शेर के अंदर क्या कह रहे हैं, मूरे बेपर हाजते पेशे सुलेमाने मबर। यानी बेशक तू एक चींटी की तरह है, लेकिन हज़रत सुलेमान जैसे पैगंबर के सामने भी हाजत के लिए, हाथ फैलाने के लिए मत जा। क्यों मना कर रहे हैं वो? क्योंकि इंसान जो है वो ये चाहते हैं कि हमारी खुदी जो है वो मजबूत रहे, हम अपनी खुददारी को बनाए रखें। हम दूसरों के आगे हाथ फैलाने के बजाय, दूसरों के आगे भीख मांगने के बजाय हम क्या करें, हम अपनी कोशिश पर भरोसा करें, हम अपनी कोशिशों से बुलंदी हासिल करें, हम अपनी कोशिशों से अपनी इज्जत हासिल करें, दोबारा अपना मकाम बनाएं। तो वो ये चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मोमियाई की गदाई से तो बेहतर है शिकस्त, कि तू हड्डी जोड़ने वाली दवा की भीख मांगने से बेहतर यह है कि तेरी हड्डी टूटी रहे। यानी दूसरों के आगे हाथ फैलाने के बजाय खुद कोशिश कर, खुद अमल कर, खुद अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश कर। रब तो ज़ब्ते मिल्लते बैज़ा है मशरिक की निजात। शायर क्या कह रहे हैं, रब तो ज़ब्त यानी इत्तेहाद, एक का होना, यूनिटी होना। तो वो कह रहे हैं रब तो ज़ब्ते मिल्लते बैज़ा है मशरिक की निजात। मशरिक की निजात किस में है, पूरब की निजात किस में है, एशिया की निजात किस में है? इकबाल कहते हैं कि आलम इस्लाम के इत्तेहाद में है, मिल्लत के इत्तेहाद में है, कौम के इत्तेहाद में है। यानी हम जो हैं वो मुत्तहिद हो जाएंगे। आलम इस्लाम अगर एक होगा, उसमें इत्तेहाद होगा, तो ये इससे क्या होगा, न सिर्फ आलम इस्लाम के लिए बेहतर है बल्कि एशिया की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, एशिया की हिफाजत के लिए भी ये ज़रूरी है। वो कह रहे हैं एशिया वाले हैं इस नुक्ते से अब तक बेखबर, लेकिन एशिया वाले जो हैं वो इस नुक्ते से बेखबर हैं, इस राज
को नहीं जानते, इस हकीकत को नहीं जानते, समझ नहीं रहे हैं, तो एक नहीं हो रहे हैं, जबकि एक होना चाहिए। वो कह रहे हैं इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है, इम्तियाज़ात को भुला दो, इख्तलाफात को भुला दो और एक हो जाओ। फिर सियासत छोड़कर दाखिल हिसारे दी में हो। शायर क्या कह रहा है, दीन के हिसार में आ जा। फिर सियासत छोड़कर, अगर तू ये चाहता है कि तेरी तरक्की हो, कौम की तरक्की हो, हमारे दीन की तरक्की हो, तो हम क्या करें, हम दुनियादारी छोड़ करके, सियासत को छोड़ करके दीन की हिसार में आ जाएं, दीन के जो उसूल हैं उनकी तरफ रुजू करें, उनको माने, उनको सही तरीके से उनकी तरफ गामजन हो जाएं। तो ये इकबाल कह रहे हैं कि इसलिए अगर तू ये चाहता है कि दुनिया में तेरी तरक्की हो, दुनिया में दोबारा तेरा मजहब जो है वो बुलंदी हासिल करे, दुनिया में तेरी कौम जो है वो अजमत हासिल करे, तो सियासत को छोड़ दे, दुनियादारी को छोड़ दे और दीन के हिसार के अंदर आ जा, यानी दीन के उसूलों की तरफ गामजन हो जा, दीन के उसूलों को अपना ले, दीन के उसूलों की तरफ रुजू कर। मुल्क दौलत है फ़कत हिफ्ज़े हरम का एक समर। वो कह रहे हैं कि ये जो मुल्क और दौलत के पीछे तू भागता रहता है, दुनियावी चीज़ों के पीछे, मादी चीज़ों के पीछे जो भागता रहता है, ये सब मादी चीज़ें तो क्या है, हिफ्ज़े हरम का एक समर है। यानी हम हरम की हिफाजत, मज़हब की हिफाजत करेंगे तो उसका सिर्फ एक मामूली सा फल है कि हमें सारी नेमतें मिल जाएंगी, दुनिया की सारी नेमतें मिल जाएंगी। इसलिए बुनियादी तौर पे हमें क्या करना है कि हम हरम की हिफाजत करें, मज़हब की हिफाजत करें, उसकी इशाअत करें, तब जा कर के तो क्या होगा कि हमें ये सारी दुनिया की नेमतें जो हैं, ये जो मादी चीज़ें जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, वो तो यूं ही मिल जाएंगी। मुल्क भी हमें यूं ही मिल जाएगा, दौलत भी हमें यूं ही मिल जाएगी, और दूसरी चीज़ें जिनके पीछे हम तड़पते रहते हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि ये तो एक मामूली सा फल है, हिफ्ज़े हरम का एक मामूली सा फल है। यानी ये है कि हरम की हिफाजत का, मज़हब की हिफाजत का, दीन की हिफाजत का एक मामूली सा फल है। इसलिए हमें क्या है कि इन सियासत को छोड़कर, वो कह रहे हैं फिर सियासत छोड़कर दाखिल हिसारे दी में हो, दीन के हिसार में आ जा, दीन के उसूलों को की तरफ रुजू कर। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। इकबाल इत्तेहाद पर जोर देते हैं। इकबाल क्या कहते हैं कि इंसान जो है अगर तरक्की करना चाहता है, अगर कौम तरक्की करना चाहती है, तो क्या होना चाहिए, एक हो जाओ, इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। वो कह रहे हैं एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, हरम की पासबानी, हरम की हिफाजत के लिए एक हो जाओ, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। वो कह रहे हैं आलम इस्लाम में इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। अगर इत्तेहाद है तो हमारे हाथ में पावर है, अगर इत्तेहाद है तो हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, अगर इत्तेहाद है तो हमारी इज्जत है, अगर इत्तेहाद है तो हम बुलंदी हासिल करेंगे। इसलिए इकबाल क्या कह रहे हैं, नील के साहिल से लेकर, नील मिस्र की नदी है, तो वो कह रहे हैं मिस्र से लेकर ताबखा के काशगर, काशगर की खाक तक, काशगर की सरजमीन तक, रशिया का शहर है, रूस का शहर है काशगर। तो वो कह रहे हैं कि रशिया से लेकर के और मिस्र तक हमें एक हो जाना चाहिए, हमें, हमारे लिए इत्तेहाद ज़रूरी है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। यानी हम सबको मिल कर के रहना है, हमें मुत्तहिद होकर के रहना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जो करेगा इम्तियाज़ रंग खूं मिट जाएगा। देखो अब तक वो समझा रहे थे, अब तक वो बात को नर्म लहजे में कह रहे थे, अब उनका लहजा सख्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं, एक जो करेगा इम्तियाज़ रंग खूं मिट जाएगा, कि जो रंग और खून में, रंग और नस्ल में इम्तियाज़ करेगा, जो रंग और खून के अंदर भेदभाव करेगा, जो इख्तलाफात को फ़रोग देगा, तो क्या होगा, जो करेगा इम्तियाज़ रंग खूं मिट जाएगा, वो सफ़ाई हस्ती से ख़त्म हो जाएगा, मिट जाएगा। तुर्क खरगाही हो या आराबिये वाला गौहर,
तो वो कह रहे हैं चाहे तुर्क खरगाही हो, शाही खेमे में रहने वाले तुर्क हों, या फिर आराबिये वाला गौहर, या फिर आला खानदान के अरब हों, कोई भी इस दुनिया के अंदर नहीं बचेगा। अगर क्या होगा, जो नस्ल और रंग के अंदर जो करेगा इम्तियाज रंग हूँ, यानी जो रंग और नस्ल के अंदर इम्तियाजात बरतेगा, जो फर्क करेगा, जो भेदभाव करेगा, अपने भाई और भाई के बीच में इख्तिलाफात होंगे, तो क्या होगा, तो ये सब कुछ हमारा ख़त्म हो जाएगा, मिट जाएगा, हम सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे, हमारा वजूद बाकी नहीं रहेगा। इसलिए इकबाल सख्त लहजे के अंदर कहते हैं कि इन इख्तिलाफात को भुला करके एक हो जाओ। नस्ल अगर मुस्लिम की मजहब पर मुकद्दम हो गई, शायर ने क्या कहा, यानी हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं शायर को, और हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के ज़रिए इकबाल पैगाम दे रहे हैं कि नस्ल अगर मुस्लिम की मजहब पर मुकद्दम हो गई, अगर मुस्लिम की नस्ल जो है, अगर हम जो हैं मजहब के ऊपर हमने नस्ल को तकद्दुम हासिल हो गया हमारा, तो क्या होगा, उड़ गया दुनिया से तू मानिंदे खाके रह गुजर, तो दुनिया से तू रास्ते की धूल की तरह, खाके रह गुजर, रास्ते की धूल की तरह उड़ जाएगा। जैसे रास्ते की धूल होती है ना, वो बार बनकर उड़ जाती है, फिर उसका वजूद नहीं रहता। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर तूने भी इसी तरह इम्तियाज़ात बरते, अगर तूने भी इसी तरह इख्तिलाफात के अंदर गुजारा किया और अपने भाई को भाई से अलग किया, तासुब किया, उसके साथ भेदभाव किया, तो वो कह रहे हैं कि अगर जैसे कि यूरोप के अंदर होता है ना कि नस्ल की वजह से शिनाख्त की जाती है, नस्ल की वजह से पहचान की जाती है इंसान की, तो वो कह रहे हैं अगर हमारे यहाँ हमारी कौम में भी ऐसा हुआ कि नस्ल की वजह से हमारी शिनाख्त होने लगी, नस्ल की वजह से आपको पहचाना जाने लगा, मजहब के ऊपर नस्ल का गलबा हो गया, नस्ल तकद्दुम हासिल कर गई, तो क्या होगा, तो फिर दुनिया से हम रास्ते की धूल की तरह उड़ जाएंगे, यानी हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। ता खिलाफत की बिना दुनिया में हो फिर उस्तवार, खिलाफत की बिना खिलाफत की बुनियाद, अगर तू ये चाहता है कि खिलाफत की बुनियाद दुनिया के अंदर फिर रखी जाए, दुनिया के अंदर फिर कायम हो, तो ला कहीं से ढूंढ कर असलाफ का कल्बो जिगर, तो तेरा फर्ज क्या है कि तू ढूंढ करके ला किसका, असलाफ का कल्बो जिगर, यानी हमारे बुजुर्गों का कल्बो जिगर से मतलब क्या है, खूबियाँ, सिफात, जो हमारे बुजुर्गों के अंदर जो खूबियाँ थी, जो हमारे बुजुर्गों के अंदर जो सलाहियतें थी, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी कौम को, हमारे मज़हब को इतनी बुलंदी पर पहुंचाया था, वही खूबियाँ आज फिर हमें अपने अंदर पैदा करनी है। तब जा कर के खिलाफत की बुनियाद, अगर तू चाहता है कि इस दुनिया के अंदर दोबारा कायम हो, अपने मज़हब को बुलंदी देना चाहता है, अपनी कौम को बुलंदी देना चाहता है, तो क्या करना चाहिए, हमें हमारे बुजुर्गों की खूबियों को दोबारा अपने अंदर उतारना चाहिए। उन खूबियों की वजह से ही हमारे मज़हब ने, हमारे दीन ने, हमारी कौम ने इतनी तरक्की हासिल की थी। जैसा उनका ईमान पुख्ता था, वैसा ही हमारा ईमान भी पुख्ता होना चाहिए। जैसा उनके अंदर अमल और जोश का जज्बा था, वही अमल और जोश जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए। तो अपने अंदर ईमान को पुख्ता करो, अपने अमल को सुधारो, अब दीन के उसूलों की तरफ आ जाओ, दीन के उसूलों की तरफ रुजू करो, और अपनी दूसरे की तरफ हाथ फैलाने के बजाय क्या करो, अपनी कोशिश से, अपने अमल से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ो। तो ये बातें इकबाल जो हैं वो बार बार अलग अलग तरीके से कहते हैं, और उनका पैगाम इस बंद के अंदर पूरे में यही है कि एक हो जाओ और अपने अंदर वो सिफात पैदा करो, दीन की तरफ रुजू करो, तो क्या होगा कि दुनिया के अंदर तुम्हें दोबारा इज्जत हासिल होगी। आगे क्या करें, ए के नशनासी खफीरा अज जली होशियार बाश, ए गिरफ्तारे अबू बकरो अली होशियार बाश, यानी उनका कहना यह है कि अली और अबू बकर की जो बड़ाई की बहसों के अंदर हम उलझ जाते हैं। हम, कोई कहता है हज़रत अली बड़े हैं, कोई कहता है हज़रत अबू बकर बड़े हैं, तो क्या मतलब है इस बात का, एक दूसरे से इस तरह की गैर ज़रूरी बहसों के अंदर फंसे रह करके हम क्या करते हैं, असल जो मसाइल हैं दीन के,
असल जो मसाइल हैं कौम के उनसे दूर हो जाते हैं। तो वो इकबाल कह रहे हैं कि इनसे होशियार हो जाओ। ये जो तुमने जो बिना बात की बहसें शुरू कर रखी हैं, बिना बात के अंदर एक दूसरे से लड़ते हो इस छोटी छोटी बात के लिए कि कोई अली की तरफदारी करता है, कोई अबू बकर की तरफदारी करता है, तो वो कहते हैं ये चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, इंसान हमारी कौम को कमज़ोर करती हैं। इसलिए वो कह रहे हैं होशियार हो जाओ इन बहसों से, इन लड़ाइयों से होशियार हो जाओ, यानी इन लड़ाइयों से दूर हो, इन लड़ाइयों को छोड़ करके, इन बहसों को छोड़ करके जो असल मसाइल हैं दीन के, जो असल मसाइल हैं कौम के, उन मसाइल को हल करो। तब जा कर के हमें क्या होगा कि मौजूदा जो हमारा वक्त है, हमारे जो हालात हैं वो सुधर जाएंगे और हम बेहतर ज़िंदगी गुजारेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पसंद समझ में आ गया होगा। अब एक आखिरी बंद बचा है हमारा, ख़त्म हो गई है खुजरेरा, लास्ट बंद है, वो लास्ट बंद हम अगले उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।